बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सबसे पहले तो मैं कोह नूर की पूरी टीम को हदिया तबरीक पेश करता हूँ कि आज के इस बाबरकत दिन इन्होंने बड़ा खूबसूरत एहतमाम किया और अब चंद ही लम्हों बाद मैदान अरफात से खुतबा हज इमाम हज इरशाद फरमाने लगे हैं। मैं नाजरीन को वादे करता जाऊं कि 9 ज़िलहज्जा का दिन बड़ा बाबरकत है, इसे यौम अरफा भी कहते हैं और इसमें शैतान मातम करता है, अपने मुंह पे तमाचे मारता है और उसके मुंह पर तमाचे मारना और मातम करने की वजह जो असलाफ ने और मुफस्सरीन ने लिखी वो ये है कि एक बंदा जब मैदान अरफात में खड़ा होकर रब के सामने गिड़गड़ाता है, रोता है और अपने गुनाहों से माफी तलब करता है तो इस मैदान में आके ये गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो मोमिन के गुनाहों से छुटकारा पर और उसकी सारी कारगरी के नाकाम होने पर वो मातम का इजहार करता है। अहले ईमान जहां जहां मैदान अरफात में फरीज़ हज का बुनियादी रुकन वकूफ अरफा अदा करते हैं। नाजरीन, हज जो है अगर पूछा जाए एक वर्ड में कि हज किसे कहते हैं तो एक जुमला है, हज मैदान अरफात में खड़े होने का नाम है। अगर एक बंदा उज़र की वजह से यहां से हज करने गया, अल्लाह महफूज रखे, उससे हार्ट अटैक हो गया, बीमार हो गया, उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, ना उसने बैतुल्लाह का तवाफ किया, ना उसने मिना में कयाम किया, ना उसने शैतान को कंकरी मारी, उसकी एम्बुलेंस भी आज आकर चंद मिनट, इसलिए कि हज का बुनियादी रुकन वकूफ अरफा है। मैदान अरफात से जो भी गुजर जाएगा परवरदिगार उसको हज का सवाब अता फरमा देगा। यानी हज किसका नाम है? मैदान अरफात में खड़े होने का। और ये वकूफ अरफा क्या है और इसे अरफा कहते क्यों है, इसकी कई तौजीहात हैं। एक तो यह कि हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जमीन पर तशरीफ लाए, सबसे पहले जब उनकी मुलाकात हुई तो यही मैदान अरफात था। पुकार उठे अरफ्तो का, अरफ्तो का। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कहा अरफ्तो के। जब एक दूसरे से ये तबादला हुआ तो ये जुमले रब को इतने पसंद आए कि उनकी जुबान से अरफ्तो का और अरफ्तो के निकला। इसी वजह से इस मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है। और बाद में यह भी कहा कि जनाब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो कुर्बानी का ख्वाब दे रहे थे, इस मकाम पर वो मारिफत के मकाम पर पहुंच गए, दिल का वो इश्काल खत्म हुआ, इसलिए इसको मैदान अरफात कहा जाता है। और अल्लाह ताला को हजरत आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम की मुलाकात इतनी पसंद आई, फरमाया हर बंदा जो साहिब निसाब हो वो जिंदगी में एक मर्तबा और अगर उसके पास गुंजाइश हो तो साल में एक मर्तबा 9 ज़िलहज्जा को यहाँ आके सबने मिलना है और इसी मिलने को और इस मैदान में इकट्ठे होने को मैदान अरफात का नाम दिया जाता है। अब हुज्जाज कराम 8 ज़िलहज्जा से शुरू होते हैं जी। फजर की नमाज की अदायगी हरम में पढ़ने के बाद सुन्नत के मुताबिक 5 नमाजें मिना में अदा करते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा 8 की और 9 ज़िलहज्जा की फजर। और फजर अदा करने के बाद फिर हुज्जाज कराम 9 ज़िलहज्जा यानी आज को मैदान अरफात में जाके खड़े होंगे। जोहर और असर की नमाज जोहर के वक्त में इमाम हज के पीछे अदा की जाएगी, एक ही वक्त में 2 नमाजें। और फिर जब सूरज गुरूब होगा यहां से मुज़दलिफा की तरफ जाएंगे और रात की किसी भी हिस्से में किसी तारीकी में पहुंच जाएं, मगरिब और इशा अदा की नीयत से मुज़दलिफा में अदा फरमाएंगे। तो इस लिहाज से जो आज का वकूफ अरफा है ये बड़ा अहमियत का हामिल है। आपने सवाल किया कि जो बाकी लोग दुरूए जमीन पर बैठे हैं उनके लिए क्या हुक्म है, तो याद रखना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो अजमतें अहले ईमान के लिए मुख्तस कर रखी हैं, ईमान वालों के लिए एक सबसे प्यारा और खूबसूरत दिन जिसमें रब की रहमतें खुलकर बरसती हैं वो यौम अरफा है, यानी माह ज़िलहज्जा की 9 तारीख का दिन। ये वो दिन है जिसमें परवरदिगार खसूसी नवाजिशें रहमतें अहले ईमान को अता फरमाता है। और इसमें हुज्जाज कराम तो मैदान अरफात में तौबा इस्तिग़फार करते हैं और पूरी उम्मत मुस्लिमा अपने अपने मकाम पर अपने घरों में जहां भी हो तौबा इस्तिग़फार दुआएं बिलखुसूस कुरान की तिलावत करते हुए रब्बे कुद्दूस की रिजा और उसकी खुशनुदी को तलाश करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में एक ही हज फरमाया और वो हज किरान है। आका अलैहिस्सलातु सलाम ऊंटनी पे जलवा फरमा है और आका अलैहिस्सलातु सलाम ने इंटरनेशनल यूनिवर्स
ایک ایسا خوبصورت خطبہ عطا کیا انسانی مساوات کا اور باہم دیگر مذاہب کے تعلقات کے فروغ کا غیر جانبدارانہ انداز میں اتنا خوبصورت آرٹیکل پیش کیا. آج رہتی دنیا تک انسانی حقوق کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹیز کے حوالے سے، معاشی اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے جتنے بھی قواعد اور اصول دنیا پیش کرتی رہی، اگر ان سب کو سمرائز کیا جائے تو ہمارے آقا کا خطبہ حجت الوداع سامنے آ جاتا ہے. اور یہ وہ خطبہ جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 9 ذی الحجہ کو اونٹنی پر بیٹھ کر آپ نے خاص طور پہ ارشاد فرمایا، اسی طریقہ اور اسی سنت اور اسی طریقہ کار کو لیتے ہوئے آج بھی امام حج مسجد نمرہ سے آپ بھی خطبہ ارشاد فرمائیں گے. اور امت مسلمہ دیگر مقامات پر خطبہ سننے کے ساتھ ساتھ آج خصوصی اہتمام کرے اجتماعی دعا کا، عبادت و ریاضت کا، اپنے اپنے گھروں میں درود و سلام کی محفلوں کو سجانے کا. یاد رکھیے پروردگار ہر چیز پر قادر ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی جو ہمیں خوبصورت پیغام دیتی ہے وہ یہ ہے کہ، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ شرع عقائد میں ذکر ہے کہ کائنات میں ہر شے میں موثر حقیقی اللہ کی ذات ہے. پروردگار چاہے تو چھری بھی کاٹتی ہے، رب کا حکم ہو تو آگ بھی جلاتی ہے، اس کا حکم نہ ہو نہ آگ جلا سکتی ہے نہ چھری کاٹ سکتی ہے. ایسے ہی جو بیماریاں ہیں یہ ہمارے شامت اعمال بھی ہیں. ہمیں چاہیے ہم سب رب کی بارگاہ میں رجوع کریں، چونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اپنی قدرتوں سے چاہے تو 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے سے پہلے بھی دنیا کی ساری بیماریوں کو ختم فرما دے. تو رجوع کرنا ہمیں رب کی بارگاہ میں ہے. اور یہاں میں وہ حدیث سناتا جاؤں، پروردگار نے ہماری مینٹیلٹی کے مطابق ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اے بندے تو ایک بالشتے گٹھ میرے قریب آ، میں 1 بازو تیرے قریب آتا ہوں. تو 1 بازو میرے قریب آ، میں 2 بازو تیرے قریب آتا ہوں. تو چل کے میرے قریب آ، میں دوڑ کر تیرے قریب آتا ہوں. یہ ہماری سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ آنے جانے سے ان چیزوں سے پاک ہے. لیکن فرمایا کہ میری رحمتیں تمہاری طرف اس انداز میں آئیں گی کہ آغوش رحمت میں آنے کے بعد تمہیں دل کی تسکین اور گناہوں سے بخشش کا پروانہ ملے گا. آج امت مسلمہ اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو، رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کے سانچے میں ڈھل کے دعا کریں. نہ جانے ہم سے کون سی ایسی خطا ہوئی کہ آج حرمین شریفین کی بھی وہ رونقیں نہ رہیں، نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہوئی آج وہ برکات آج ہماری طرف نہ رہیں. اس وقت ہم سب کو اجتماعی توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے، اور یہی پیغام پوری دنیا کو پہنچانا ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا یقیناً دونوں جہانوں کی کامیابیاں بھی حاصل کرے گا. لہذا نوافل، توبہ، استغفار، کم از کم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل گھروں میں بیٹھ کے پڑھتے جائیے. پروردگار یقیناً دل کی آسودگی عطا فرمائے گا. بہت شکریہ قبلہ کریمی صاحب، آپ گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین محترم، ابھی ہمیں وقت حج کے روزے کے حوالے سے بھی لوگوں کا جو ایک کنسپٹ ہے اور اس کی جو فضیلت کو لوگ کس انداز سے سمجھتے ہیں، اس کی تھوڑی سی میں چاہوں گا آپ. جی بالکل، جو تو پہلے 10 دن ہیں ایام حج کے، اس کی تو بہت سی برکات ہیں جی، بلکہ قرآن مجید میں ان ایام کی قسم اٹھائی گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد ایام حج کی 10 راتیں ہیں. تو ایک تو ان کی قسم اٹھا لینے سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی حرمت کا، یہ کتنی رب کی بارگاہ میں عظمت والی راتیں ہیں اور عظمت والے دن ہیں. لیکن اس کے اندر جو خاص دن ہے، یعنی ذی الحجہ کے 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13 یہ جو ایام ہیں خاص طور پر یہ بابرکت ہے. ایک بات تو ذہن نشین ہو کہ سال میں 5 دن روزے رکھنا حرام ہے. ان میں سے 1 دن عید الفطر کا اور 4 دن ذی الحجہ کی 10، 11، 12، 13 یہ 4 دن ذی الحجہ کے اور 1 دن عید الفطر کا. پورے سال کے 355 دنوں میں سے ان دنوں میں روزے رکھنا حرام ہے، یعنی آپ نہیں رکھ سکتے. ایک چھوٹی عید کا اور 4 دن یہ بن گئے. اب اس سے پہلے 9 ذی الحجہ تک ہم روزے رکھ سکتے ہیں. پہلے سے شروع کریں اور 9 تک رکھیں. اور 9 ذی الحجہ کی جو کہ روزے کی تو بہت سی فضیلت ہے. جیسے اس وقت
हरमैन शरीफैन में हिजाज मुकद्दस में आज 9 है, लेकिन पाकिस्तान में आज 8 है। जी। तो हम कल रोजा रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि जुमे का अकेला रोजा ना रखा जाए, जुमे के साथ रोजा मिलाएं, यानी आज का भी रोग रखते जुमे रात का और जुमे का, ठीक। वगैरह जुमे के साथ हफ्ते का नहीं मिला सकते। इसमें जो कॉन्सेप्ट एक लोगों का है कि 10 को कुछ खाना पीना नहीं और अपनी कुर्बानी से आगे रोजा इफ्तार करना है, या कलेजी से रोजा रखना है, या इफ्तार करना है, ये सिर्फ महज बातें हैं। अवामुन नास ये ज़हन में रखे, 10 को रोजा नहीं है, ये एक मुस्तहब अमल है कि आप ईद की नमाज पढ़ने के बाद मुमकिन हो तो अपनी कुर्बानी से सबसे पहले खाएं, नामुमकिन हो तो फिर जो घर में मिल सके आप आके खाएं। ये एक मुस्तहब अमल है कि बगैर खाए पिए ईद पढ़ने जाना और आके। लेकिन अगर कोई डायबिटीज पेशेंट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं रहा, तो आप खा पी भी सकते हैं। ये एक मुस्तहब अमल है। मुस्तहब। और उसके बाद जब ईद पढ़ के आए तो अपने नाखून तुरशवाएं, मूछे तुरशवाएं, बाल कटवाएं, हजामत वगैरह, उसके बाद का अमल होता है। इसके अंदर याद रखिए, हम जो 8 जिलहज्जा है इसको यौम तरविया कहते हैं। यौम तरविया इसलिए कहते हैं, रव्वा युरव्वी का मतलब है गौर फिक्र करना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो ख्वाब देखा था, आपने 8 जिलहज्जा को गौर फिक्र किया कि मैं बेटे को कैसे ज़िबा करूं। इस गौर फिक्र की वजह से 8 जिलहज्जा को कहते हैं यौम तरविया। और 9 जिलहज्जा जो आज है हिजाज मुकद्दस में और हमारा पाकिस्तान का कल होगा, इससे कहते हैं यौम अरफा। 9 जिलहज्जा की बरकत यह है कि इसकी फजर से लेकर 9, 10, 11, 12 और 13 की असर तक हम तकबीरात तशरीकात पढ़ते हैं। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वैसे आज भी हम पढ़ सकते हैं, 10 दिनों में पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर 9 की फजर से लेके 13 की असर तक बुलंद आवाज से पढ़ना वाजिब है मुकीम के लिए, और औरतें भी, खवातीन भी हल्की सी बुलंद आवाज से पढ़ेंगी। 9 जिलहज्जा को यौम अरफा कहते हैं और 10 जिलहज्जा को यौमुन नहर कहते हैं। और अय्यामुन नहर फिर 3 है, 10, 11, 12। इसमें 3 दिन 2 रातें शामिल हैं। इन 2 रातों और 3 दिनों में मुसलसल कुर्बानी करना जायज़ है। रात को भी कर सकते हैं और दिन को भी। इन दिनों में अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी से बढ़कर बंदे का कोई अमल भी कबूलियत के और आला तरीन दर्जे पर फायज नहीं होता। रब की बारगाह में इन अय्याम में सबसे आला और सबसे बेहतर तरीन अमल 10, 11, 12 में सिवाय कुर्बानी के अल्लाह की बारगाह में और कोई कबूलियत के दर्जे। एक बंदा कुर्बानी का पैसा करोड़ों रुपया लोगों पे खर्च कर दे, वो सदका और खैरात है, उसको वो सवाब ना मिलेगा जो सुन्नत इब्राहिमी की तकमील पर मिलता है। आका अलैहिस्सलाम से पूछा गया, प्यारे आका ये कुर्बानी है क्या? फरमाया जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। प्यारे आका इसका अजर क्या है? फरमाया अल्लाह हर बाल के बदले में सवाब अता फरमाए, और कयामत में जानवर अपने सींगों के साथ और टपकते हुए खूनों के साथ आएगा, और बंदे के नामे अमाल में इस कुर्बानी को भी अजर और सवाब के हिसाब से रखा जाएगा। सुभान। और अल्लाह की बारगाह में ये काबिल कबूल होती है जब बंदा इखलास के साथ पेश करे। कुर्बानी में चूंकि नीयत अल्लाह की रिजा होनी चाहिए, तो फिर 10, 11 और 12 इनमें रोजा कोई नहीं है, और रोजा रखना मना है, और इसमें कुर्बानी है। अलबत्ता 13 जो तारीख है, 13 जिलहज्जा, उसकी जो असर है उस वक्त तक हम तकबीरात पढ़ते हैं। इस तरह ये जो 8 जिलहज्जा से लेके 13 तक के जो दिन है मैंने उसको बता दिया। अब खास तौर पे जो 9 जिलहज्जा है, इसमें चूंकि इस वक्त हिजाज मुकद्दस में 9 जिलहज्जा है और वकूफ अरफा हो रहा है, और यह हज का बुनियादी रुकन है। तौबा इस्तिगफार लब्बैक की सदाओं के साथ अहले ईमान वहां कर रहे हैं। हम अपने अपने मकाम पर जहां भी हैं, हम उनके साथ भी दुआओं में शरीक होंगे। और हम जो पाकिस्तान और उनके गिरदो नवा के लोग हैं, हमारा चूंकि 9 जिलहज्जा कल से है, हम कल फजर से तकबीरात भी शुरू करेंगे। कल का हम रोजा भी रख सकते हैं, रब की बारगाह में इस दिन के सारी से दुआएं भी करेंगे, और इसी तरह कल जुमे के दिन के साथ साथ हम यौम जो अरफा है 9 जिलहज्जा का, उसमें इबादत और रियादत का एहतमाम भी करेंगे। अलबत्ता आज भी हमें इसी तरह जो लोग अहले ईमान मैदान अरफात में इस वक्त फरीज़ा हज का बुनियादी रुकन अदा करने के लिए मौजूद हैं, हमें भी चाहिए हम भी अपने अपने घरों में मुसल्ला बिछा लें, पाक जगह बैठ जाएं, बावुजू बैठें, कुरान पढ़ें, तौबा और इस्तिगफार करें। इस वक्त सबसे ज्यादा अहले ईमान को तौबा और इस्तिगफार करने की जरूरत है, क्योंकि जिस अंदाज में बीमारियां, तकालीफ उम्मत की तरफ बढ़ रही हैं, इस वक्त हमें इज्तिमाई तौर पर रब की बारगाह में अपनी जबीन नियाज को झुकाना है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
جو خطبہ 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، اگر اس کو سمرائز کر کے ہم چند نقطوں میں اس کا جائزہ لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ما بین المذاہب عالمی طور پر انسانیت کا وہ خوبصورت ترین آرٹیکل پیش کیا کہ انسانیت کی مساوات کے اعتبار سے لوگوں کو جینے کا سلیقہ مل گیا۔ وہ خطبہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا جملہ یہ تھا، الا من کل امور جاہلیت تحت قدم مودون، سرکار فرماتے ہیں لوگوں سنو، میں جاہلیت کی ساری رسموں کو ابھی اپنے پاؤں کے نیچے روند رہا ہوں۔ حالانکہ یہ یوں بھی ہو سکتا تھا کہ میں جاہلیت کی رسموں کو ختم کر رہا ہوں، سرکار کا فرمانا کہ تحت قدمی مودون، میں پاؤں تلے روند رہا ہوں۔ اس میں اہانت کا پہلو تھا کہ جاہلیت کی رسموں کی طرف نہیں جانا، تمہارے درمیان کسی قسم کی خلیج پیدا نہ ہو، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے ہاں مقام صرف تقوی اور پرہیزگاری سے بننا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس خطبہ میں ہم اگر ہم دیکھیں تو آج کی انسانیت کی جتنی پرابلمز ہیں اس کا حل اسی طور پر ہے کہ ہم مذہبی اور فکری اور اعتقادی، نظریاتی، معاشی، معاشرتی، اقتصادی ان تمام پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کے احکام کا دامن تھام لیں، یہ وبائیں، یہ سب چیزیں دور ہوں گی۔ شرط یہ ہے کہ صدق کے دل سے اس کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ ماشاءاللہ۔